देखिए आपको मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ चीज़ें करा रहा था, आगे देखते हैं रिवीजन में कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आता है इस फॉर्मेट का, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। आपको कह रहा है, आपको एक्सपेंशन वाली चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली थी, राइट। आगे देखिएगा मेरे साथ, एक क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको कह रहा है x प्लस 1/x5, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करना है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सिंपल सा लॉजिक है, पावर 1 गिवन है, पावर स्क्वायर में आंसर चाहिए। पावर 2 में आंसर जब चाहिए तो क्या करना है आप लोगों ने? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा राजे? x स्क्वायर 1/x² प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x तो आपके पास 5 है ही, तो 5 स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। x स्क्वायर प्लस 1/x² 2। मेरे बच्चा जी x स्क्वायर प्लस 1/x² कम्स टू बी 23। ठीक है। सेम वे में आपसे क्वेश्चन कह सकता है फाइंड करिए x³ प्लस 1/x³। आपको बोल रहा है x³ प्लस 1/x³ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। आइए, आपको क्या गिवन है? x प्लस 1/x गिवन है। x प्लस 1/x5, पावर 3 चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग? क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्यूबिंग बोथ साइड के लिए क्या आएगा? x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला ऑप्ट करने वाले हैं वो है a प्लस बी होल क्यूब, जो रहेगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा? x³ प्लस 1/x³ 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x और 5 का क्यूब 125। x³ प्लस 1/x³ 3, x प्लस 1/x 5, 125। आपको आ गया x³ अपॉन 1/x³, 125 माइनस 15, 110। क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू योर 110। हाँ जी, बच्चे जी पूछ रहे हैं यहाँ पे बीच में 5 कैसे आ गया? क्वेश्चन को ध्यान देना है, गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना है। x प्लस 1/x क्या है? 5 है। उसकी वैल्यू लिखिए, क्या वैल्यू तेरी गर्लफ्रेंड की? कह रहा प्रीशियस। x प्लस वाई 12 है, एक्स वाई आपको गिवन है 27, आपको निकालना है x³ प्लस y³। बात सुनिए, क्यूब के क्वेश्चन गिवन है, आप सारे जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो कैसे बनेगा? x प्लस वाई 12 है, आप लिखिए यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग x प्लस वाई 12, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई 12 का क्यूब होता है 1728। क्या होता है? 1728। x³ 3, xy का केस कितना आ गया? 27, x प्लस वाई 12, x³ प्लस y³ 1728 माइनस कर दीजिए 36 और 27 मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 36 और 972 कितना आ जाएगा? ठीक है, माइनस करिए कितना आएगा? 6, 12 में से 7 गए 5, और कितना आ गया हमारे पास? 18 में से 9 गए 12, 6 में से 9 गए 7। आंसर इज 756।
ठीक है। इसी के बेसिस पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वो है, ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है x माइनस 1/x उन्होंने कह दिया 3 है, फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। क्या फाइंड करना है? x³ माइनस 1/x³। तो कैसे करेंगे आप? x माइनस 1/x3 है, आप यहाँ पे करिए क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करिए यहाँ पे? क्यूबिंग बोथ साइड। x माइनस 1/x होल क्यूब इज गोइंग टू बी 3³ x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x 3 का क्यूब 27, x³ माइनस 3 x माइनस 1/x3 27, x³ माइनस 1/x³। 27 प्लस 9 36, 27 प्लस 9 36। क्लियर? आई बात समझ में? क्वेश्चन हो गया क्लियर? सीधा सीधा हमने सॉल्व करना है, क्यूबिंग बोथ साइड कर देनी है, और क्यूबिंग बोथ साइड करके आप करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस b 27। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास अगले टाइप का एक क्वेश्चन है, हमें कह रहा है इधर सिंप्लीफाई करना है। आपको कह रहा है सिंप्लीफाई करिए किस चीज को? 4x प्लस 2y होल क्यूब माइनस 4x माइनस 2y होल क्यूब। आपको सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है बेटा जी, यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है। यहाँ पे क्या है? a प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे क्या है? a माइनस बी होल क्यूब। तो ध्यान दीजिए, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपके फॉर्मूला के लिए मेंशन कर रहे हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और a माइनस बी होल क्यूब क्या है आपके पास? a³ माइनस b³ स्क्वायर b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है और सॉल्व करके आंसर आना है। हम आप सबको 2 मिनट दे रहे हैं ये क्वेश्चन को करने के लिए, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, करिए बेटा जी। अब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए सारे बेटा जी, कैसे बनेगा? 4x होल क्यूब 2y होल क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या है? 4x होल स्क्वायर 2y प्लस 3 4x 2y होल स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, बीच में माइनस का साइन आएगा, a³ 4x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3 4x² इंटू 2y प्लस 3 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या बनेगा? 4x होल क्यूब 2y होल क्यूब 3 इंटू 4x² इंटू 2y 3 इंटू 4x इंटू माइनस 2y का होल क्यूब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3 4x होल स्क्वायर इंटू 2y माइनस 3 मल्टीप्लाई 4x इंटू 2y का होल स्क्वायर। ये चीज़ बनेगी यहाँ पे, ये प्लस है, ये माइनस में है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस में है पूरी टर्म, ये माइनस में। प्लस और माइनस वाली टर्म्स कटेंगी, बाहर ब्रैकेट लगाए बिना माइनस नहीं करना है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा 8y होल क्यूब 3 इंटू 2 6 इंटू 24 x स्क्वायर y प्लस 8y क्यूब 3 इंटू
4 का स्क्वायर करा ना, तो 16 एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 6 इंटू 16 एक्स स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 8 8 16 16 वाई क्यूब प्लस 192 एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका फाइनल आएगा, यहाँ पे ये क्यूब आएगा 16 वाई क्यूब प्लस 192 एक्स स्क्वायर वाई विल बी दी फाइनल आंसर टू दी क्वेश्चन। गलती कहाँ होती है, बच्चे ब्रैकेट लगा के माइनस नहीं करते हैं, सीधा सीधा लगाते हैं, इसलिए उनको लगता है कैंसिल हो रही है टर्म। पहले वैल्यू पुट की जाएगी, माइनस का ब्रैकेट यहाँ पे एरर कोड है, यहाँ पे एरर होती ही होती है, इस एरर से बचना है सबको। यहाँ पे ये वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डालना है, फिर जब ब्रैकेट हटेगा तो सबका साइन चेंज होगा और चेंज होने के बाद आंसर आएगा। राइट एवरीवन, क्लियर है? आइए जी अगला एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए अब अगला एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ कह रहा है मिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कूल वाले पूछते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार कराया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन के बेसिक फॉर्मूलाज और अप्रोच अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आप बेसिक्स की गलती कर रहे हैं तो एरर होने के चांसेस हैं ही हैं। सबसे पहली चीज आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर और 1/x² गिवन है, हमने कहा ओके। आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट है, x प्लस 1/x की। किसकी रिक्वायरमेंट है, x प्लस 1/x। स्क्वायर में गिवन है x प्लस 1/x सबसे पहले चाहिए, तो ऐसा है स्क्वायर है x प्लस 1/x चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म हो, लीनियर पावर का रिलेशन हो, चाहिए हो, यूज करना हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला का रेप्लिका बनाएंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा जी यहाँ पे x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है ना, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x², 2x इंटू 1/x। पिछले क्वेश्चंस में हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए था, यहाँ हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताइए, x प्लस 1/x की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x²। फॉर्मूला सामने आ चुका है, x प्लस 1/x की वैल्यू आप सबके पास है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 7। हियर इट इज 7 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x², 2। ये कितना आया 49 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1/x²। अच्छा सॉरी, मैंने वैल्यू गलत तरीके से डाल दी, माय बैड माय बैड माय बैड। आइए जी इधर आएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x² का 7 प्लस 2 कैंसिल हो गया ना, x प्लस 1/x होल स्क्वायर क्या आ गया 9। यहाँ से एक बार x प्लस 1/x की वैल्यू +3 है, एक बार x प्लस 1/x की वैल्यू -3, एक बार x प्लस 1/x 3 है, एक बार x प्लस 1/x -3 है। क्लियर? आइए ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x 3, x प्लस 1/x आपको गिवन है 3, आपको क्या चाहिए बेटा जी, क्यूब चाहिए। आपको क्या चाहिए रजे, क्यूब चाहिए। तो क्यूब लाने के लिए क्या करोगे, x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x³ 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x 3 का क्यूब 27। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, x क्यूब प्लस 1/x³ 3x प्लस 1/x इंटू 3 27, x क्यूब प्लस 1/x³ 27 माइनस 9, x क्यूब प्लस 1/x³ 27 माइनस 9 18। आंसर क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1/x³ 27 माइनस 9 18। ये तो एक केस है, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू एक बार +3 थी
और एक बार बेटा वैल्यू क्या है, -3 है। क्या है वैल्यू, -3। अब x प्लस 1/x क्या है, -3। यहाँ पे कर दो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू -3 का क्यूब। क्या आ गया, -3 का क्यूब। तो कैसे करेंगे बेटा जी, आइए ध्यान दीजिए। x³ प्लस 1/x³ 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x -3 का क्यूब, यहाँ पे -27। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x³ प्लस 1/x³ कैंसिल हो गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x प्लस 1/x क्या है, -3 -27। क्या बन गया, x³ प्लस 1/x³ -27 प्लस 9 -18। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आई है, -18। क्या आंसर आ गया, हेयर इट इज -18। x³ प्लस 1/x³ क्या आ गया, -18 के इक्वल। x³ प्लस 1/x³ प्लस 18 है, x³ प्लस 1/x³ -18। दोनों वैल्यूज आप लोग क्वेश्चन में निकालेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन देखिए। बेटा जब आपने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। राइट। हमें यहाँ से एक चीज सिंप्लीफाई करनी है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 3y, क्वेश्चन है 7a माइनस 5b 49a² प्लस 25b² प्लस 35ab प्लस 35ab। 7a माइनस 5b 49a² प्लस 25b² प्लस 35ab। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। आप मेरी बात ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला क्लियरली रिजेम्बलेंस a³ माइनस b³ से पिक करता है, पर उस फॉर्मेट में क्वेश्चन का क्रैक होना जरूरी है। वो टर्म्स दिखनी चाहिए जो एग्जैक्टली बन रही हैं, वो दिखनी भी चाहिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7a माइनस 5b। हमने कहा ओके। 49 इज अ स्क्वायर ऑफ 7, a इज अ स्क्वायर ऑफ a। ये आ गया 7a², ये आ गया 5b²। हम 35ab को 7 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे फॉर्मूला चेक करो, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। फॉर्मूला क्या आ गया, a³ माइनस 7a माइनस 5b का होल क्यूब, सॉरी 7a होल क्यूब माइनस 5b होल क्यूब। कितना आ गया, 343a³ माइनस 125b³। ये इस तरीके से आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से उसे करते हैं। कह रहा है इसको भी आप सिंप्लीफाई करिए। क्वेश्चन क्या है बेटा जी आपके पास, 0.9x 0.7y 0.81x² प्लस 0.63xy, सॉरी माइनस 0.63xy एंड क्वेश्चन इज 49.49y²। क्या है, 0.49y²। क्वेश्चन क्या आ गया, 0.9x प्लस 0.7y 0.81x² माइनस 0.63y 0.49y²। तो कैसे वर्किंग आएगी इसकी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। फॉर्मूला होता है a प्लस बी a² माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये लिखे मत कोई भी बचा साथ में। यहाँ पे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दें, क्या है 0.9x प्लस 0.7y, 0.9x का होल स्क्वायर, 0.9x मल्टीप्लाई 0.7y प्लस 0.7y का होल स्क्वायर, 0.7y का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 0.6 को 0.9 इंटू 0.7 लिख लिया, तो कैसे बनेगा 0.9x होल क्यूब प्लस 0.7y होल क्यूब, 0.729x क्यूब, 0.343 y क्यूब, 0.729x क्यूब प्लस 0.343 y क्यूब। क्लियर? आई बात समझ में? कंप्लीट करिए सारे। आपके पास दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको कह रहा है ए प्लस बी आपका 12 है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए, ए बी आपका 7 है, आपको क्या वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा ए बी की वैल्यू तो मालूम है तो पुट कर देंगे, वैल्यू क्या नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब आप मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके फॉर्मूला में आता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में आता है ना। तो आज जी लिख लेते हैं, ए माइनस बी में भी आता है पर गिवन क्या है बेटा ए प्लस बी। एक बच्चा कह रहा है सर ए माइनस बी में भी तो आता है, पर मेरे बेटा आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी 12 है, तो हम उसके फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसा है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ए माइनस बी ले लेते हैं। तो बच्चा कह रहा तो बच्चे की बात तो माननी पड़ेगी। चलिए ए माइनस बी आपके पास 12 है, आपने क्या कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, क्या कर दी पुत्र, तो क्या आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। अब आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा जी 7, माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 144। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 144 प्लस 14, आंसर इज 158। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 158। अब बहुत सिंपल से वैल्यू आपको गिवन है, आपको ए भी गिवन है आपको, तो क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 158 माइनस 7, 151 कितना आ गया 151। सोल्यूशन में आएंगे अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 151। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 9 है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, आपको कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो कैसे आएगा ध्यान दो, यहाँ क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। अब आप मेरी बात ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी आपको 9 का स्क्वायर गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी 9 गिवन है, उसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, क्या बनेगा यहाँ पे ये वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए आपको, प्लस 2 कॉमन लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वैल्यू क्या आ गई 81। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया आपके पास 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है
20, 81 minus 40 is equals to a square plus b square plus c square. 41 is equals to a square plus b square plus c square. 41 is a square plus b square plus c square. आपके पास वैल्यू आ गई? क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, कंप्लीट कर लीजिए एक बार, सारे देख लो ध्यान से। आइए देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो रहा है आपके पास। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 250 है। आपको क्या चाहिए? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो फॉर्मूला आप सारे जानते ही हैं। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है क्लास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ ध्यान दीजिए, इधर बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 250। तो आपने कॉमन लिया, इधर रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू बेटा जी 250 है, यहाँ पे 2 इंटू 3 है, राइट। अब समझने वाली बात यह है कि भाई जब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपने सिंप्लीफाई करा 256 स्क्वायर करके आंसर 16 है ना, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्लस 16 भी हो सकती है और माइनस 16। आप में से बहुत सारे बच्चे माइनस वाला आंसर लिखते नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आइए समझ में। देखो अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन आपको कह रहा है फैक्टराइज करिए। क्वेश्चन है 8a स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 18b स्क्वायर। सबसे पहली चीज आपको ये एक सिंपल सा 2 मार्कर क्वेश्चन फैक्टराइज करने के लिए पेपर में आ गया। 1 मिनट का होल्ड दे रहा हूं सब बच्चों को करने के लिए। ट्राई कीजिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। सारा खेल आपके थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने का है बेटा। देखिए आप सबके पास ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया 8a स्क्वायर 24ab 18b स्क्वायर। तो समझने वाली बात यह है कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान देंगे सारे बच्चे। आपका फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इससे रिजेंबल कर रहा है, पर 18 जो है वो किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, और साथ ही साथ 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, टर्म बना नहीं सकते हो, राइट। तो एक चीज चेक करो, इधर 8 है, इधर 24 है, यहाँ 18 है। 8, 24 और 18 तीनों नंबर से आपका 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। बस यही तो क्वेश्चन है। 2 कॉमन ले लीजिए आप लोग, क्या आएगा? 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लिया आपने, इसको आप क्या ले सकते हैं? 2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 3b का होल स्क्वायर। 12ab को क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3b। ये जो 3b है 2a इंटू 3b, ये टर्म आपस में फॉर्मूला को मैच भी कर रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। तो इस तरीके से आपकी ये चीज फॉर्मूला में कन्वर्ट हो सकती है। इट विल बिकम 2a प्लस 3b होल स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b। हाँ जी, राइट। आइए एक्स स्क्वायर अपॉन 27 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 192। एक्स स्क्वायर अपॉन 27 वाई स्क्वायर अपॉन 192।
अब क्वेश्चन अगर ये इस तरीके का फॉर्मेट का है तो आपको मालूम है सबको, फॉर्मेट जो है वो क्या पिक करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, पर वो उसके लिए ये वाली टर्म जो है पूरी कंप्लीट स्क्वायर में होनी चाहिए, ये वाली टर्म जो है कंप्लीट स्क्वायर में होनी चाहिए। तो कंप्लीट स्क्वायर में लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की रफ वर्किंग आएगी, ध्यान देना। 27 को प्राइम फैक्टर किया जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 बनता है। 192 को करें तो क्या आएगा, 2, 96 2, 48 2, 24, ठीक आ गया। 3 मल्टीप्लाई में 2, 2, 2, ये क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक। एक सेकेंड, ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 8, ये भी 8, ये 3 इंटू 3 स्क्वायर क्या है यहाँ 3 इंटू 8 इंटू 8। जब आपने कन्वर्जन करा 192 स्क्वायर फॉर्मेट में किसका बन रहा है, 3 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या हो गया 8 की पावर 2, 2 का क्यूब 8, 8 देर में बन गया। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 3, 1/3 आपने कॉमन लिया, क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, 1/3 एक्स अपॉन 3 माइनस y/8 एक्स अपॉन 3 प्लस y/8, एक्स अपॉन 3 माइनस y/8 एक्स अपॉन 3 प्लस y/8। ये आपके पास कन्वर्जन आ गया, 1/3 x/3 माइनस 1/8 x/3 प्लस 1/8 आपका आंसर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से कन्वर्ट होगा। क्लियर हुई बात, हाँ जी, आया समझ में, ध्यान से देखिए बिल्कुल। आइए बेटा जी, फैक्टराइज का एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। हाँ जी, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 40xy माइनस 24yz 30zx। क्वेश्चन सामने आ गया, सपोज करो आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, फॉर्मूला लेकिन आपको पता है, 3 टर्म के स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके पास है, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा जी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। 3 टर्म की स्क्वायर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पूरी मैथ्स में, अभी तक जो आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 टर्म स्क्वायर क्या आ गई प्लस 2ab 2bc 2ca, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मेट आएगा। अब बात सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, राइट, पर लेकिन फॉर्मूला ध्यान से सुनना है, आपके पास a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर भी कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का है। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में या तो बनाना पड़ेगा या सीधा सीधा इस फॉर्मेट में हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर 9z स्क्वायर, जब कभी भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों टर्म्स हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। बीच में माइनस हो प्लस हो, उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमेशा 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 पॉजिटिव ही आने वाला है। अब बीच में अगर माइनस है, जैसे ए माइनस बी प्लस सी होता तो टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो आती पॉजिटिव वाली, पर स्क्वायर वाली टर्म हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक। तो आइए ध्यान दीजिए, 25 is a square of 5x, this will become 4y होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 3z होल स्क्वायर। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे
जब टर्म्स यहाँ पे नेगेटिव की आ रही हैं, जैसे क्वेश्चन में टर्म्स आपके नेगेटिव में है, तो डेफिनेटली तीनों में से कोई ना कोई टर्म नेगेटिव तो होगी ही होगी। आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, टर्म कोई ना कोई नेगेटिव होगी ही होगी। तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, चलिए फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। अब देखो 40xy 24z, जेड एक्स में दोनों टर्म्स क्या हैं, ये क्या है 30zx, इधर 24yz और इधर xy। जहां पे x और z है वो टर्म पॉजिटिव में आंसर दे रही है, y और z वाली टर्म हमेशा क्या कर रहे हैं, y वाली टर्म जिसमें भी आ रही है वो नेगेटिव आंसर दे रही है। जहां जब y की टर्म आ रही है वहां वहां नेगेटिव आंसर की इंटरप्रिटेशन दिखाई दे रही है, नेगेटिव आंसर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दो, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी। तो हमने कहा ये जो y है ना, ये वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है। ये वाली टर्म क्या है पुत्र, नेगेटिव, क्योंकि 30zx का मतलब क्या है, पॉजिटिव। 30zx का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला अगर बनाना है तो ये टर्म क्या होनी चाहिए, 2ab, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू -4y, ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए 22ab के। फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी प्लस सी का, तो क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर, वाई वाली टर्म नेगेटिव चाहिए, -4y होल स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, 2 इंटू 5z इंटू -4y, 2 इंटू -4y इंटू 3z, चेक कर लीजिए 8 इंटू 3 ये वैलिड हो गया, प्लस 30, z की जगह पे 3z, x की जगह पे बेटा 5x, ये क्या आ गया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30zx। पूरा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आपके पास अब मैच हो चुका है। ऐसा भी एक क्वेश्चन पेपर में आता है, पूरा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आपसे मैच हुआ। तो क्या बना, 5x -4y प्लस 3z होल स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 5x -4y प्लस 3z, 5x -4y प्लस 3z, राइट। इस तरीके से आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके यूज किया है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, आपके एनसीईआरटी का है, वो काफी हॉटलिस्ट पार्ट है, टीचर्स पूछते हैं कई बार। क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z का स्क्वायर -2√2 xy प्लस 4√2 yz -8zx, ये आपका क्वेश्चन है। आइए कैसे करोगे, 2x² प्लस y² प्लस 8 -2√2x प्लस 4√2 yz -8zx। जिस टर्म में भी y और z है वो टर्म पॉजिटिव है, इधर x है तो टर्म नेगेटिव, इधर x है तो टर्म नेगेटिव। तो नंबर जो हम नेगेटिव लेने वाले हैं वो किसका लेने वाले हैं, x का लेने वाले हैं। किसका लेने वाले बेटा जी, x का। तो 2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर -√2x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बना, इधर 8 ये बना, y यहाँ बना, देखो 2 को लिखा -√2x, y² इक्वल टू y², ये क्या बना 2√2z प्लस 2ab, 2 ये क्या है -√2x, ये क्या है y, 2 इंटू y इंटू z क्या है 2√2 प्लस 2 इंटू 2√2z, 2 इंटू z इंटू -√2x, 2 इंटू 2√2 माइनस
√2x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, सबके फॉर्मूले पकड़े, आंसर क्या बन गया, -√2x प्लस वाई 2√2z होल स्क्वायर, आंसर राइट। अभी की क्लास हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपको सारा कंप्लीट कराते हैं, ठीक है, आ जाओ।